हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया और जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट इंडेक्स नंबर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का फोर्थ सम। क्लियर, 1 2 3 सम हम लोगों ने आगे के लेक्चर में देख लिए हैं। ये क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द प्रोडक्शन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, यानी कि हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए बोला है। लेकिन क्वेश्चन में पहले हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है ना, वो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास आइटम्स अवेलेबल है, क्लोथ कॉटन है, ग्रेन्स है, शुगर है, स्टील, कॉपर और सीमेंट अवेलेबल है। फिर है वेट, यानी कि W का क्लियर हम लोगों को हिंट दिया है। अगर हमारे पास रेडीमेड W अवेलेबल होता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला वाला बचता है, और वो कौन सा वाला है, I इज इक्वल टू समेशन IW अपॉन समेशन W। क्लियर। फिर आगे देखते हैं इंडेक्स नंबर, यानी कि I का कॉलम भी आपको रेडीमेड दे दिया गया है। तो हमें ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए चाहिए क्या क्या, एक तो समेशन IW चाहिए, यानी कि I और W का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उसका टोटल कंसीडर करना है, और फिर W का टोटल कंसीडर करना है। क्लियर, W अवेलेबल है, I अवेलेबल है, डायरेक्टली उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर, चलो 15 इंटू 220 3300, 23 इंटू 225 5175, 15 इंटू 190 2850, 25 इंटू 215 5375, और 10 इंटू 198 एंड 12 इंटू 220 2640, एंड व्हाट इज द टोटल 21320। चलो, अब ये टोटल हमें मिल गया है समेशन IW। अब हमें W का टोटल भी चाहिए। W का टोटल कितना हो रहा है, चलो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। 21320 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा 213.20। ये हो गया हमारा जनरल इंडेक्स नंबर। अगर हम लोगों को इसमें इंटरप्रिटेशन बोला है तो हमें क्या करना है, हमारा जो भी ये वैल्यू है उसमें से हम लोग कितना माइनस कर देते हैं 100। 100 से ज़्यादा आंसर तो इंक्रीमेंट, 100 से कम तो डिक्रीमेंट। यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 213.20 माइनस 100, यानी कि कितना बचता है 113.20% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर। सम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। सम नंबर 5 में पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमें क्या बोला है, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर क्लोथिंग बाय द टोटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड, यानी कि ये क्वेश्चन के लिए हमें टोटल एक्सपेंडिचर भी फाइंड करना है और फैमिली बजट भी फाइंड करना है। क्लियर, तो पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट वन है आइटम, क्या क्या आइटम है, साड़ी है, धोती है, शर्टिंग है और अदर है। क्लियर। फिर है यूनिट, यूनिट का कॉलम अगर अलग से दिया जाता है तो हमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि यूनिट 1 मेजरमेंट में होना चाहिए और सेकेंड वन रो में सारे यूनिट सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे यूनिट 1 मेजरमेंट में ही है और रो में अंदर कहीं यूनिट है ही नहीं, तो हमें सेकेंड कंडीशन चेक करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर, तो ये डेटा हम लोग एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब ये है 2010 का क्वांटिटी और प्राइस और ये है 2014 का प्राइस, यानी कि नोटेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा Q0, ये बन जाएगा P0 और ये हमारा क्या हो जाएगा P1। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि हमें अगर टोटल एक्सपेंडिचर यूज करना है ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन क्या होता है, एक तो आप IL यूज कर सकते हो या तो फिर आप IP यूज कर सकते हो। IL कब यूज करेंगे, जब हमारे पास Q0 अवेलेबल होगा तो, और IP कब यूज करेंगे, जब हमारे पास Q1 अवेलेबल होगा तो। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में हम लोग इन दोनों में से कौन सा करेंगे। हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ Q0, यानी कि हमें कौन सा करना पड़ेगा, लास्ट पेयर वाला करना पड़ेगा। लास्ट पेयर का शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा 1000। क्लियर, यानी कि समेशन PQ हम लोग लिख देंगे, फिर क्या कर देंगे 1 0 0 एंड 0 एंड इंटू 100। क्लियर, तो उसके लिए हम लोगों को 2 कॉलम प्रिपेयर करनी पड़ेगी, P1 एंड Q0 और फिर P0 Q0। क्लियर, तो हम लोग पहले वो प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन करते हैं P1 एंड Q0, यानी कि ये P1 और ये Q0, फर्स्ट और लास्ट का करना है हमें। क्लियर, 5 इंटू 400 2000, फिर है 8 इंटू 100 20 इंटू 38 760 और फिर लास्ट है 15 इंटू 23.80
357 और उसका टोटल क्या होगा 3917। चलो ये मिल गया P0 P1 एंड Q0। अब हम फाइंड करते हैं P0 Q0 यानी कि ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 300 फिर है 8 इंटू 70 560 20 इंटू 30 2.40 648 फिर है 15 इंटू 20.90 313.5 और फिर उसका टोटल क्या होगा 302.1.5। क्लियर। तो अब हम लोगों को इन दोनों का वैल्यूएशन मिल गया है तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला में वैल्यूएशन पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, पहले पुट करते हैं P1 एंड Q0 यानी कि P1 Q0 3917 डिवाइडेड बाई 3021.5 एंड इंटू 100। व्हाट इज द लास्ट आंसर 129.64। तो गाइज ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हमारा इंडेक्स नंबर। अगर हमें इसमें इंटरप्रिटेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे 100 में से 100 को इसमें से माइनस कर देंगे यानी कि क्या हो जाएगा 129.64 माइनस 100 कितना इंक्रीमेंट हुआ है 29.64% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर। अब नेक्स्ट वन मेथड हमें कौन सा करना है फैमिली बजट मेथड करना है। फैमिली बजट मेथड आता है यानी कि हमें कंपलसरी फॉर्मूला कौन सा पुट करना है समेशन IW वाला, समेशन IW डिवाइडेड बाय समेशन W। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कॉलम होने चाहिए I के और W के, जो कि हमारे पास दोनों में से कोई भी कॉलम अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग I कैसे फाइंड कर सकते हैं P1 बाई P0 इंटू 100 कर सकते हैं। P1 बाई P0 इंटू 100 गाइज ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है अदरवाइज 0.5 कट हो सकता है आपका। P1 बाई P0 यानी कि ये P1 P0 और इंटू 100 करेंगे तो हमें I का कॉलम मिल जाएगा। क्लियर। तो वो करते हैं हम लोग 400 बाई 300 इंटू 100 133.3 फिर है 100 बाई 70 इंटू 100 142.9 फिर देन है 38 बाई 32.40 इंटू 100 117.3 और फिर देन है लास्ट वन 23.80 डिवाइडेड बाई 20.90 इंटू 100 113.9। क्लियर। और उसका टोटल कितना होगा, टोटल हमें नहीं चाहिए होगा तो सॉरी I का टोटल नहीं चाहिए होगा तो चलेगा। W हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं P0 एंड Q0 का मल्टीप्लिकेशन करके, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया है टोटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं 1500 560 648 313.5। गाइज ये हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपको फैमिली बजट मेथड बोला है तो आपको W का कॉलम अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप एक ही कॉलम में दोनों के लिए क्वेश्चन कंप्यूट नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं IW को, IW का मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 133.3 इंटू 1500 19950 फिर है 142.9 इंटू 560 8002.4 फिर है 117.3 इंटू 648 76010.4 फिर है 113.9 इंटू 313.5 35707.65 और उसका टोटल क्या होगा IW का 391,692.05 और W का टोटल कितना होगा 302.1.5। तो ये हो हम लोगों को मिल गया IW का टोटल भी मिल गया है, W का भी मिल गया है, तो हम लोग उसको फार्मूला में पुट कर सकते हैं। फार्मूला में वैल्यूएशन हम लोग रखते हैं, क्या हो जाएगा IW का टोटल 391,692.05 डिवाइडेड बाई 3021.5 कितना हो जाएगा 129.64। गाइज यहाँ पे ये आपको खास ध्यान रखना है कि इन दोनों का आंसर आप कोई भी मेथड से करो कैसा आएगा, सेम ही आएगा, सेम क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
100 से जितना ज़्यादा, यानी कि कितना ज़्यादा है, 29.64% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर।